नमस्ते। आप सुन रहे हैं कहानी मेरी तुम्हारी रिया के साथ। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर घंटी बजा दीजिएगा। आज की कहानी फिर से एन हसन जी ने दी है और उनकी कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रात को 1 बज चुके थे और अब मुझे नींद भी आने लगी थी। तभी फोन पे एक मैसेज आता है। मैं बड़े ही बेमन से फोन उठाया तो देखा कि हाय लिखा हुआ है, जो कोई जोया नाम की लड़की है। मैं इग्नोर कर पाता जब तक दूसरा मैसेज आता है कि क्या आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं प्लीज़। वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और सुबह को ऑफिस भी जल्दी जाना था। फिर भी ना जाने क्यों मैंने मैसेज का रिप्लाई देते हुए कहा कि बोलो। वो बोली कि आज मैं बहुत उदास हूँ, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। अगर मैं थोड़ी देर बात कर लूँ तो उसे अच्छा फील होगा। थोड़ी देर जान पहचान के बाद वो बताई कि कैसे थोड़ी सी बात पे आज फिर मम्मी ने उसे डांट लगा दिया और पापा भी कैसे बिना कुछ जाने मम्मी का साथ दे रहे थे। कैसे लाख सही रहने के बाद भी मम्मी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती है। कैसे उसे हर बार दूसरों के सामने इंसल्ट सहना पड़ता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? और ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने उसे बहुत समझाया और फिर बहुत देर बाद उसने बताया कि कैसे छोटी उम्र में ही उसकी माँ की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मेरी आंखों से नींद भी जा चुकी थी। उसकी मासूमियत भरी बातें जैसे सीधे मेरे दिल पे असर कर रहा हो। मैं बड़े ही प्यार से उसकी जिंदगी के कुछ किस्से सुनता रहा कि कैसे लास्ट टाइम के मेले में झूले में बैठी हुई डर गई थी। कैसे उसके बर्थडे पे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे सबसे अच्छा गिफ्ट किया था और वो फर्स्ट टाइम कितना खुश हुई थी। अपनी फेवरेट ड्रेसेस और अपनी पसंद की हर चीज़ को वो ऐसे बता रही थी जैसे मुद्दतों बाद कोई अपना सा मिल गया हो, जिससे दिल की हर बात बता देने का मन हो रहा हो। इन सब बातों में कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। अब 5 बज चुके थे और अब मैंने उसे बताया कि अब तुम सो जाओ वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। फिर मैं जल्दी रेडी होकर ऑफिस निकल गया। पूरी रात जागने के बाद भी मानो जैसे आंखों में नींद ही ना हो। पूरे दिन उसकी बातें दिल में घर करती रही। अब हमारी बातें रोज होने लगी। ना ख्याल रखने लगा था मैं उसकी और वो तो एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। ऐसे मैं हर रोज उसके लिए नई लाइनें लिखता और वो कितना खुश हो जाया करती। इन सब के बीच हमारा प्यार इतना परवान चढ़ गया था जैसे कि उसने बिना एक पल की सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। हम जिंदगी की उन खुशियों को जी रहे थे जो शायद ही किसी के नसीब होती हो। वो अक्सर इस बात को बताती कि अगर मैं ना होता तो वो कब का इस दुनिया से जा चुकी होती और मैं हर बार उसे चुप करा के अपने सीने से लगा लेता। एक दिन जब मैं सो के उठा तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने सोचा कि बिना चार्ज में लगा ये सो गई होगी, इसकी वजह से फोन ऑफ जा रहा है, क्योंकि उस रात हमने बहुत देर तक बात की थी। पूरा दिन फोन ऑफ जाने के बाद मैं परेशान होने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। उसका फोन ऑफ जा रहा है। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ पता नहीं चला और अब मुझे उसकी बहुत टेंशन होने लगी थी। मैं सारी रात इंतज़ार करता रहा उसके कॉल का, लेकिन उसका कॉल नहीं आया। दूसरे दिन दोपहर को एक अननोन नंबर से कॉल आया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उससे कुछ पूछ पाता कि उसने मुझे मिलने के लिए बोला और बोला कि सारी बातें वहीं बताऊंगी। मैं जल्दी से उसे मिलने के लिए भागा। उसके पास पहुंचते ही मुझे एक डायरी दिया और बोला कि जोया अब इस दुनिया में नहीं रही। उसको पिछले कई सालों से ब्लड कैंसर था और कल रात को ही उसका डेथ हो गया। मैं एक पल में ही टूट गया था मानो, क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैं बड़े ही हिम्मत से डायरी का पेज खोला जिसका फर्स्ट पेज ही मेरे नाम से था। आंखें बरस रही थी और मैं उसकी यादों को पढ़े जा रहा था।
जिसको उसने बड़े ही शिद्दत से उस डायरी में सजा रखा था। आज भी वो उतना ही मेरे पास है जितना कल था। आज भी मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आज भी मैं उसकी यादों को अपने सीने से लगा के सोता हूँ। आज भी मेरे दिन की शुरुआत उसकी डायरी के फर्स्ट पेज से होती है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना।